नीम करोली बाबा पर ड्रग्स का भी असर नहीं। गुरु प्रेमियों, आज की गुरु स्टोरी भारत के महान गुरु बाबा नीम करोली पर आधारित है। सन 1967 में अमेरिका के कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक पूर्व प्रोफेसर भारत आए। उनका नाम था रिचर्ड एल्पर्ट और वे यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर रह चुके थे। उस समय अमेरिका में ड्रग्स का बड़ा प्रचलन था। यूनिवर्सिटियों में इस पर शोध भी चल रहा था। शोध का विषय अक्सर ड्रग्स का मानव मस्तिष्क एवं मानव चेतना पर प्रभाव होता था। ड्रग्स के इस्तेमाल से तरह तरह की अनुभूतियां होती थी जो रंग बिरंगी और अजीबोगरीब होती थी। LSD उर्फ एसिड के नाम से मशहूर इस ड्रग ने अमेरिकी युवा को अपने कब्जे में ले लिया था। रिचर्ड इसी पर शोध कर रहे थे। अपने एक खास छात्रों के समूह के साथ वे इस कार्य में लगे थे। रिचर्ड बड़े ही सम्मानित प्रोफेसर थे और उन्हें छात्रों का बड़ा सहयोग प्राप्त था। छात्र उन्हें बहुत पसंद करते थे, परंतु शोध की एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना होता है। शोध के दौरान कई बार ऐसे मौके आते हैं जब शोधकर्ता अपने विवेक के आधार पर तय करता है कि क्या करें। रिचर्ड यह जानना चाह रहे थे कि कोई उन्हें बता सके कि LSD यानी एसिड की गोलियों के इस्तेमाल से किस प्रकार की अनुभूतियां होती है। वे खुद इसका इस्तेमाल कर चुके थे और अपना अनुभव जानते थे, परंतु वे अन्य लोगों पर भी इसका प्रयोग करना चाहते थे ताकि आंकड़ों का एक नमूना तैयार कर सके जिस पर अध्ययन हो सके। इस प्रयोग के लिए कुछ छात्र स्वेच्छा से आगे आए जिन्हें रिचर्ड ने स्वयं LSD की गोलियां दे दी। जब इस बात की हवा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रशासन को लगी तो तत्कालिक प्रभाव से रिचर्ड को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। यह यूनिवर्सिटी की एक बड़ी घटना थी और कई लोगों ने बर्खास्तगी को गलत ठहराया और कईयों ने सही। बहरहाल रिचर्ड ने इससे दूर जाने का निश्चय कर लिया। सन 1967 में वे भारत आ गए। 1960 के दशक में कई पश्चिमी वैज्ञानिक, जिज्ञासु, पर्यटक और अन्य लोग भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और धरोहर से आकर्षित होकर भारत आ रहे थे। भारत पहुंचकर रिचर्ड अपने एक पुराने मित्र भगवान दास से मिले जो नीम करोली बाबा के शिष्य बन चुके थे। भगवान दास, जिनका पैदाइशी नाम माइकल रिक्स था, एक अमेरिकी नागरिक थे जो अब सन्यासी हो चुके थे और भारत में ही रह रहे थे। उस रात रिचर्ड खुले आसमान के नीचे अकेले बैठे थे। आसमान में टिमटिमाते तारे, खुला वातावरण और अपने देश से हजारों मील दूर वे अब भारत में थे। अनायास ही उन्हें अपनी मां की याद आ गई। उनकी आंखें भर आई। रिचर्ड की मां का
1 वर्ष पूर्व स्प्लीन के कैंसर से निधन हुआ था। वे अपने आंसू को रोक नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे अपने हृदय को समझा बुझाकर वे वैसे ही सो गए। अगले दिन सुबह दोनों नीम करोली बाबा से मिलने जा पहुंचे। बाबा अपने चिर परिचित अंदाज में तख्त पर कंबल ओढ़े लेटे हुए थे। गुरु को देख भगवान दास ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। रिचर्ड स्वयं अपने शब्दों में कहते हैं, मैंने सोचा यह कैसा अजीब व्यक्ति है जो कंबल ओढ़े तख्त पर लेटा हुआ है। मैं एक अमेरिकी प्रोफेसर हूं। नहीं, मैं यह सब न कर सकूंगा। मैं पैर नहीं छू सकता। यह सोचकर वे कुछ दूर ही खड़े रहे। बाबा नीम करोली भगवान दास से कुछ चर्चा कर रहे थे। अचानक उनकी नजर रिचर्ड पर पड़ी। तभी उन्होंने रिचर्ड को पास बुलाया और इशारे से बैठने को कहा। भगवान दास इशारा कर रहे थे कि वे भी चरण स्पर्श करें, परंतु रिचर्ड ने मन बना लिया था कि जो कुछ हो जाए वे आज पैर नहीं छुएंगे। वैसे भी रिचर्ड के लिए यह सब अजीब था। वे चुपचाप भगवान दास और बाबा नीम करोली की चर्चा सुन रहे थे। तभी अचानक बाबा रिचर्ड की तरफ मुड़े और बोले, क्या तुम कल रात खुले आसमान के तले अपनी मां को याद कर रहे थे, जिनकी मृत्यु स्प्लीन कैंसर से पिछले साल हुई थी? रिचर्ड ने यह बात किसी से नहीं कही थी। यह सुनते ही वे बाबा के चरणों में गिर गए और रोने लगे। वे कहते हैं, बाबा जी सब जानते थे, सब कुछ। ऐसी बातें जो मैंने कभी किसी से नहीं कही थी, कई जो मैं खुद भूल गया था, और कई राज जिन्हें मैंने दफन कर दिया था। बाबा जी सब जानते थे। बस उसी वक्त एक आंदोलन घटा और रिचर्ड एल्पर्ट का अंत हो गया। वह हार्वर्ड प्रोफेसर जिसे देश दुनिया में मान था, बस नीम करोली बाबा का एक शिष्य बनकर रह गया। बाबा ने उन्हें नया नाम दिया, रामदास। रामदास कहते हैं, उसी क्षण वे अपने अतीत से और अतीत के उन कड़वे अनुभवों से मुक्त हो गए। बाबा नीम करोली ने उन्हें आजाद कर दिया। एक दोपहर हमेशा की तरह बाबा तख्त पर बैठे थे। रामदास उनके पास ही चरणों की तरफ जमीन पर बैठे थे। अचानक बाबा ने पूछा, गोलियां हैं? रामदास चौंक गए। बाबा को कैसे मालूम? दरअसल रामदास के लगेज में अभी भी एलएसडी की गोलियां थी, जिन्हें वे यदाकदा इस्तेमाल कर लेते थे। जब बाबा ने पूछ ही लिया तो वे इनकार न कर सके। बाबा बोले, जाओ ले आओ। रामदास अपनी मुट्ठी में कई गोलियां लेकर आए। बाबा ने सब गोलियां ले ली। ये गोलियां बड़ी प्रबल थी। एक गोली कई घंटे तक एक व्यक्ति पर असर रखती थी। बाबा ने एक एक कर सब गोलियां अपनी मुट्ठी में ले ली और बोले, क्या इसे खाने से सिद्धियां प्राप्त होती है? रामदास असमंजस में थे। हिम्मत कर वे बोले, नहीं महाराज जी।
बाबा बोले, अच्छा। अचानक बाबा ने सब गोलियां एक साथ अपने मुंह में डाल ली। रामदास कहते हैं, मुझे तब लगा, हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया। आज मेरे हाथों से एक बूढ़े व्यक्ति की जान चली जाएगी। रामदास इन गोलियों के प्रभाव से भली भांति परिचित थे और इस पर शोध भी कर चुके थे। LSD उर्फ एसिड एक खतरनाक ड्रग था जो सीधे मस्तिष्क पर हमला बोलता था। एक गोली का आधा हिस्सा भी एक वयस्क मनुष्य पर लंबा असर कर सकता था, जिसका प्रभाव 9 से 12 घंटे तक का होता था। LSD के प्रभाव में मनुष्य अपनी सूझबूझ खो बैठता था और पागल सा हो जाता था, परंतु अंदर ही अंदर वह किसी दूसरे ही लोक में विचरण करता होता। इसका प्रभाव अलग अलग लोगों पर अलग अलग होता था, जिसके लिए इसे बड़ा पसंद किया जा रहा था। डोज की मात्रा से ज्यादा लेने पर यह जानलेवा हो सकता था। कई अमेरिकी युवा ज्यादा की लालच में जान गंवा बैठे थे। रामदास के अनुसार बाबा ने करीब 3-4 गोलियां फांक ली थी, जो कि बहुत बड़ा डोज था। उनके अनुमान के अनुसार बाबा करीब 900 से 1200 mg की LSD निगल गए थे, जिसमें मृत्यु भी हो सकती थी। इतने डोज से हृदय गति का रुकना, ब्रेन हेमरेज, अन्य अंतरंग अंगों का फेल हो जाना अति सामान्य था। रामदास को पसीना आ रहा था। वे बहुत डर गए थे। उन्हें बिल्कुल भी अनुमान न था कि बाबा अचानक ऐसा कुछ करेंगे, पर बाबा बिल्कुल वैसे की वैसे बैठे रहे और अन्य लोगों से बात करते रहे। रामदास एकटक बाबा को देख रहे थे। कुछ 1.5 घंटे बीत गए और सब कुछ सामान्य था। फिर अचानक बाबा बोले, अब जाओ। रामदास कहते हैं, उन्हें कभी भी इस घटना पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। अगर बाबा सचमुच 1200 mg एक साथ निकल गए थे, तो उनका पूरा शोध कार्य और शोध के आंकड़े फेल हो गए थे। नीम करोली बाबा ने कर दिया था ड्रग्स को भी फेल। 1968 में अमेरिका लौटकर रिचर्ड उर्फ रामदास ने कई लोगों को यह बात बताई, पर सबने इसे सिरे से खारिज कर दिया। सबका कहना था कि यह असंभव था। इस घटना ने रामदास पर गहरा प्रभाव छोड़ा। गुरु प्रेमियों, मानव मन शंका का गढ़ होता है। रामदास के मन में भी शंका ने जन्म लिया। क्या सच में बाबा ने गोलियां खाई थी या सर के पीछे फेंक दी थी? अगले भाग में आप सुनेंगे कि कैसे किया बाबा नीम करोली ने रामदास की शंका का निवारण और कैसे बने रामदास पश्चिम के जाने माने गुरु। गुरु प्रेमियों, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आपके प्रोत्साहन से हमें बड़ा बल मिला है। हम आगे भी आपके लिए और गुरुओं के स्टोरीज लाते रहेंगे। हम आपके प्रेम और स्नेह के लिए आभारी हैं।